जी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है, तकरीबन 29 दफ़ा ये प्रीवियस पेपर के अंदर मेरे बड़ा पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन होता है ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, इनका जनरल फार्मूला लिखिए या लिपिड की तारीफ़ की करें। लिपिड का जनरल फार्मूला लिखिए। तो मुख्तलिफ अंदाज में बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये मेरे बड़ा है क्या, लिपिड्स के मतलब आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, लिपिड्स क्या होती है। ठीक है, क्या जी, फैटी एसिड से बने हुए मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब मेरे बेटा आ जाए कि लिपिड्स होते क्या हैं। तो लिपिड्स के मतलब याद रख लें मेरे बेटा, हम जो है ना एक सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो भी लिपिड है। इसके साथ मेरे बेटा जो हम बनास्पति घी इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी कुकिंग ऑयल, वो भी हमारे पास लिपिड्स है। ठीक है, इसके साथ जब हम गोश्त लाते हैं ना, तो उसमें चर्बी होती है, वो जो चर्बी जो फैट होती है ना, वो भी हमें उससे भी वो लिपिड्स ही है। तो लिपिड्स मेरे बेटा मुख्तलिफ शक्ल के अंदर नज़र आ रहा होता है। लिपिड्स हम जनरल कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी चिकनाइयाँ हैं ना, वो सारी की सारी लिपिड्स होती हैं मेरे बेटा। ठीक है, चिकनाई जितनी है वो सारी लिपिड्स होती हैं। अब मेरे बेटा आ जाए लिपिड्स बनते कैसे हैं। लिपिड्स असल में लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास फैटी एसिड होता है। ये लिखा हुआ फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना इससे पहले कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है, वैसे लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास फैटी एसिड होता है। ठीक है जी। अब फैटी एसिड कैसे बनता है, इस बात पे आज मैं बड़ा पहले ये हमारे बड़ा देखिए, एक बात और याद रख लें कि एक बात और बताता हूँ कि हमारे पास बेटा जो लिपिड्स है ना, इसके अंदर ऑयल भी और फैट्स भी, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं हमारे पास। फैट्स हो गया, बनास्पति घी हो गया, ठीक है, कुकिंग ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिपिड्स के अंदर ही आती हैं। तो ये मेरे पास वही बात बताई गई है। ठीक है, अच्छा अब मेरे बेटा आ जाएगी, ये जो लिपिड्स है ये बनता कैसे है, या फैटी एसिड या लिपिड कैसे बनता है। तो यहाँ पे है मेरे बेटा कि एक हमारे पास होता है ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से हमारे पास होता है ग्लिसरॉल होता है। ये एक फैटी एसिड की स्ट्रक्चर बता रही है हमारा। फैटी एसिड कैसे बना होता है, तो फैटी एसिड के अंदर नंबर वन क्या होगा, ग्लिसरॉल, और नंबर दो में बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आ रहा है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से हमारे पास बनता है। ठीक है, उसके साथ आज ये एस्टर तीन फैटी एसिड से मिलते हुए होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड में समझाता हूँ आप लोगों को ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है। तो ये मेरे बड़ा ऊपर थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए तस्वीर बनाई हुई है, देखिए। ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में बेटा चेक करें कि हमारे पास ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ना, सॉरी ये रेड कलर के अंदर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल का फार्मूला है, जिसके अंदर तीन हमारे पास ना आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा हो गया ग्लिसरॉल, और उसके साथ में बेटा तीन हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड होते हैं। तीन हमारे पास फैटी एसिड होते हैं। मैं आप लोगों को और कलर में दिखा के दिखा, देखें। एक में बड़ा मेरे पास ये फैटी एसिड है, दूसरा फैटी एसिड ये, तीसरा फैटी एसिड, सॉरी फैटी एसिड नहीं बल्कि सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरे पास तीन, मेरे पास मेरा बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब होता बड़ा यूँ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, मेरा बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कैसे बनता है कि यहाँ पे देखें मेरे बेटा, यहाँ से एच इस कंपाउंड से और ओ एच यहाँ से, फॉर एग्जांपल ऐसे निकला हमारे पास। ठीक है, अब ये वाले जो हमारे पास ना एच और ओ एच ग्रुप, ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं जब दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है। मेरे बेटा बॉन्ड बना दोनों के दरमियान में, तो ये क्या हो गया मेरे बेटा, रिमूव हो गए। एच और ओ एच यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखें मेरे बेटा हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो गया और एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया। तो इन दोनों के दरमियान में आपस में दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं ईस्टर, एस्टर बॉन्ड बनता है बेटा, ईस्टर। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड बनता है। जिस तरह ये वाला बॉन्ड बनता है, ऐसे ही मेरे बेटा यहाँ पे बॉन्ड बनता है इन दोनों के, यहाँ से भी ओ एच निकल जाता है, यहाँ से भी ओ एच निकल जाता है, जिस तरह मैंने वहाँ से निकाला। तो ये ओ एच निकलने से मेरे बेटा जो बॉन्ड बनता है ना, यहाँ पे वो एस्टर बॉन्ड, यहाँ से ओ एच निकलने से एस्टर बॉन्ड बनता है, तो तीन मेरे बड़ा एस्टर बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर इस ग्लिसरॉल के साथ तीन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तीन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने से हमारे पास ये जो कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये वाला कंपाउंड हम कहलाता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का जनरल फार्मूला मेरे बड़ा आपने जस्ट ऐसे लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है मेरे बड़ा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये
समझ आ रहे हैं। ये आर हमारे पास अल्काइल होता है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे पास ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला ट्राइग्लिसराइड का। तो यही बातें मेरे पास यहाँ पे लिखी भी हैं। कह रही हैं कि ये एस्टर 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड का जनरल फार्मूला मेरे बेटा हमारे बना के दिखाया हुआ, क्लियर हो गया मेरे बेटा, ठीक है। तो ये मेरा सारी वही चीज़ जो है लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड होते हैं, वो बातें मेरे हमने पहले देख ली हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है। तो अगर मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।